इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। आरा संस्था अचीवर अलायंस ऑफ रिकवरिंग एडिक्ट ने आरबीटीबी हॉस्पिटल, थाना सब्जी मंडी और 15 नशा मुक्ति केंद्रों के लिए नशे के विरुद्ध आईईसी जागरूकता कार्यक्रम आउटरीच अभियान शुरू किए। आरा के चेयरमैन अनूप कुमार उर्फ अनुज जौहरी ने बताया कि पीपल फर्स्ट भेदभाव ना करें और रोकथाम को मजबूती प्रदान करें। इसी एक 19 यूनाइटेड नेशन ड्रग एंड क्राइम ऑफिस की थीम पर ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। नशे को न जीवन को हाँ का नारा सभी को दिया गया और गैरकानूनी आवाजाही के संदेश देने की भी कोशिश की गई। नशा मुक्त परिवार, स्वास्थ्य एवं सुखी परिवार। मंगलवार और शुक्रवार को आरबीटीबी एक बड़ी ओपीडी लगाई जाती है, जिसमें टीबी के 1000 से 1500 मरीज आते हैं। हर मरीज के साथ 1 या 100 परिवार के सदस्य भी होते हैं, जिनको सभी को नशे होने वाले नुकसान, नशे होने वाली बीमारियां, नशे का इलाज कहां कैसे कराएं, सरकारी कहां है, गैर सरकारी या प्राइवेट कहां है, क्या उनका प्रोसेस रहता है, ये सभी जानकारी आदित्य फाउंडेशन के निदेशक विजय कुमार लालाजी ने इलाज की सभी जानकारी दी। एमकेएम फाउंडेशन के चेयरमैन हितेन जौहरी ने सरकार की तरफ से तभी शपथ भी सभी भाग ले रहे व्यक्तियों को दिलवाई और नशे की बीमारी के 3 भाग सभी के सामने खूबसूरत तरीके से परिवार का सहयोग देने पर हितेन जौहरी ने ज्यादा जोर दिया। अजमेर के प्रोफेसर साहब नरेंद्र निर्वाण ने सभी को बताया कि नशे का इलाज WHO के पास भी नहीं है, बस एक बिंदु पर ग्रुप के साथ जुड़कर इसे रोका जा सकता है। उन्होंने नशे की शिक्षा पर ज्यादा जोर देने का सभी से आह्वान किया। आरबीटीबी के डॉक्टर, बाकी स्टाफ ने भी जोरदार तरीके से अपनी बात रखी कि कैसे नशे से फेफड़ों के रोग, सांस के रोग, दिल की बीमारियां, HIV, एड्स तक हो जाता है। डॉक्टर सुनीता CMO एडमिन, डॉक्टर अनिल चौधरी, डॉक्टर नीलांग टाले, ASI अभिमन्यु दहिया, ASI दीपक फार्मासिस्ट, अतुल वर्मा, HIV काउंसिलर कुसुम अनीता जी, SBI मैनेजर साहब, किसान सौदे नेताजी, अन्य दूसरे सभी स्टाफ ने अपना अपना संदेश सभी उपस्थित जनसमूह को दिया और नशे की भयानकता के बारे में बताया। योगा का महत्वपूर्ण रोल होता है नशा छोड़ने में, ये जानकारी भी दी गई। मैम, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे और मेरा नाम डॉक्टर सुनीता कुजूर है। मैं यहाँ CMO एडमिनिस्ट्रेशन हूँ RBI PMT हॉस्पिटल में। मैम, हमने ये देखा कि 21 तारीख को एक बहुत बड़े लेवल पे योग दिवस यहाँ मनाया गया। हाँ, उसका पेशेंट्स के साथ मनाया गया या औरों के साथ मनाया गया। कितना महत्वपूर्ण होता है योग दिवस पे योगा, या वैसे भी जिस तरीके से योगा करते हैं? जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका बहुत ही पेट स्कीम है कि योगा को पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करें। तो हमारे यहाँ भी हम लोग हर साल योग दिवस मनाते हैं और ये हमने अपने कर्मचारी और डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए ही रखा था। वैसे रेगुलरली हम अपने पेशेंट्स को रेगुलरली योगा के थ्रू ट्रीटमेंट देते हैं और उनके मेंटल और फिज़िकल वेलबींग के लिए हम योग का उनके बीच में प्रचार करते हैं। मैम, तंबाकू जिस तरीके से टीबी फैलाता है, तो उसके लिए जो हम जानना चाहते हैं कि जैसे किसी को टीबी है और वो तंबाकू का सेवन कर रहा है, तो उसका क्या नुकसान है, क्या उससे जान भी जा सकती है? थोड़ा सा उसको विस्तार से समझिए। तंबाकू तो टोबैको तो बहुत इसका सेवन बहुत ही जानलेवा है, क्योंकि टीबी को तो फैलाता ही है, साथ में जो पेशेंट्स हार्ट डिजीज़ के हैं और उनमें ये हार्ट अटैक वगैरह भी कॉज कर सकता है। साथ में तंबाकू का डी एडिक्शन में योग की बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये माइंड को काम करता है। सांस की जो दिक्कत होती है टोबैको यूज़ करने में, उससे हमें निजात पाते हैं इससे। एक छोटा सा मालूम, जैसे कि नशा को लोग करते हैं, नशा और टीबी का क्या संबंध है? कि जैसे नशा जैसे शुरू होता है तो उससे क्या टीबी के भी बढ़ने के चांस बढ़ते हैं? टीबी होने के डिफरेंट हमारे एडिक्शंस होते हैं, नशे होते हैं,
जैसे ड्रग्स का, अल्कोहल का। हमने ये पाया है कि हमारे जो टीबी के पेशेंट्स में अल्कोहल का एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इसको कंट्रोल करेंगे, इसको हमारे अपने समाज में नहीं फैलने देंगे ये एडिक्शंस, तो हम टीबी पे भी काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। मैम, ये टीवी के लक्षण क्या हैं, थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से बताएं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो जल्दी से संपर्क करें कुछ इसका। टीबी टीबी के लिए जो हम भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक टीबी से देश भर में निजात आ जाए, और उसके लिए टीबी के जो लक्षण हैं कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, शाम के समय बुखार आना, खांसी कंटिन्यूस रहना, तो इन सब जब भी लक्षण हो तो जो भी पेशेंट है वो फटाफट अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, हॉस्पिटल्स में जाएं और अपनी बलगम की और एक्सरे इन सब की जांच करवाएं। एक मैम, टीवी ज़्यादा हानिकारक है, या इसका अगर जैसे कि सेकंड या थर्ड स्टेज हो तो इसका इलाज अब हो गया है थोड़ा सा? नहीं, अगर एक बार टीबी का इलाज शुरू होता है तो इसका पूरा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी या फिर एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में तब्दील हो जाता है, जिसका इलाज बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, और इसके लिए बहुत ही हमें भर्ती करके पेशेंट्स को दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, और इन दवाइयों का भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होता है। तो इसलिए जो भी मरीज़ हैं, जो टीबी के मरीज़ हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अपना टाइमली ट्रीटमेंट पूरा करें, टाइमली दवाइयाँ खाएं, ताकि हम लोग टीबी की रोकथाम कर सकें और इसको हमारे अपने शहर और देश में फैलने से रोक सकें। सर, आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर नीलांग ताले। सर, जैसे कि अभी 21 तारीख को योग दिवस था, और हमने जाना कि इधर भी बहुत बड़े लेवल पे योग दिवस मनाया गया, उसके बारे में कुछ बताइए कि योगा किस लिए ज़रूरी है, क्या? हाँ, इंटरनेशनल योगा डे पे 21 जून को था। हमारा अस्पताल में भी योगा डिपार्टमेंट है। हमने सब स्टाफ और मरीज़ का योगा कराया सबका। और योगा केवल उस दिन को ही करना ये बात नहीं है, एक ओनली है दूसरों को एनकरेजमेंट देने के लिए। योगा तो डेली लाइफ में होना चाहिए। योगा कम से कम आसान भी न करो तो सूर्य नमस्कार भी काफ़ी है, रोज़ करना चाहिए। रोज़ करने से योगा का फ़ायदा मिल सकता है। योगा करने से क्या फ़ायदा, मतलब से आपका शरीर में इम्यूनिटी बढ़ेगा और आपको बीमार भी नहीं लगेगा। आप एकदम शारीरिक पूरा फिजिकली हेल्दी रहेंगे। तो आप फिजिकली हेल्दी रहेंगे तो बीमार लगने का चांस कम रहता है। तो सबको योगा डेली लाइफ में करना चाहिए। सर, कहा जाता है बीमारियों का एक हल योगा, तो क्या टीवी के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिस तरीके की टीवी बीमारी है? हाँ, मैं इसी चीज़ से बताया, योगा करने पे शरीर फिट रहता है, तो एक इम्यूनिटी भी बढ़ता है बीमार से लड़ने का। और जो योगा करने में जो आप सुना होगा प्राणायाम, सांस लेने, योगा का जो भी आसन है सांस लेने का प्रैक्टिस के साथ में होता है। ज़्यादातर को सांस लेना भी नहीं आता, तो योगा सांस लेना भी सिखाया जाता है। तो सांस अच्छा से लो तो ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छा मिलेगा लंग्स को या हमारा डिफरेंट ऑर्गन्स को, तो उससे टीबी से भी बचाव होता है और दूसरा बीमार से भी बचाव होता है। सर, टीवी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नशा। कहा जाता है कि नशे से भी टीवी होता है, कि जिस तरीके तंबाकू खा रहे हैं या और भी नशा कर रहे हैं तो उससे टीवी बढ़ता है। उसके बारे में बताइए, किस तरीके से अनूप जी इसमें लगे हुए हैं? जो नशा सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो नशेरी लोग, उसमें ही टीबी ज़्यादा होता है। क्योंकि नशा करने पर आपका शरीर का इम्यूनिटी डाउन हो जाता है और आप अपना हेल्थ को केयर नहीं करते हो, खाना नहीं खाते हो, तो नशे करके आप बैठेंगे तो टीबी होने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमारा साथ में जो अनूप जी है, वो नशा के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। वो किसी से न मुफ्त में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा बात है कि वो खुद अपना पैसा लगा के ही करते हैं, जैसे किसी से न स्पॉन्सर कराते हैं। वो खुद नशेरी के पीछे पड़ के उनको काउंसलिंग करके और शायद उनको हेल्प, उनका रिहेबिलिटेशन सेंटर तक पहुंचाते हैं। और रिहेबिलिटेट करके हमने नशा मुक्ति एक दिन यहाँ पे हॉस्पिटल में फंक्शन भी किया। जो नशे से बचा
बच्चे लोग जो रिहेबिलिटेट हो गया है, उनका जो वन एक्ट जो कल्चर आइटम दिखाया तो बहुत ही अच्छा था और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अनूप जी। थैंक यू सर। सर आपका नाम? हाँ, मैं डॉक्टर अनिल चौधरी हूँ। मैं राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल में चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ और यहाँ पे हम टीबी के मरीज़ और श्वास के मरीज़ लगातार देखते रहते हैं। सर आज हमारा जो प्रोग्राम एक स्पेशल एपिसोड है कि किस तरीके से नशा और टीबी का संबंध कह सकते हैं और योगा किस तरीके से इसको छुड़ाने में सहायकमंद है दवाइयों के साथ। ऐसा है, नशे आप जानते हैं कई प्रकार के हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम टोबैको को, तंबाकू को एक नशा माने तो लोग इसको खाते भी हैं तंबाकू को, और लोग इसको सिगरेट या बीड़ी के रूप में पीते भी हैं, स्मोक भी करते हैं। तो एक बीड़ी या तंबाकू जो लेते हैं वो फेफड़ों को काफ़ी डैमेज करती है और अधिकतर फेफड़े इसमें काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि मरीज़ों को सांस की बीमारियां पैदा हो जाती हैं और ये टोबैको का जो नशा है उससे सांस की बीमारियों के अलावा टीबी की बीमारियों का होने के भी आसार काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो यह प्रीपोन करता है टीबी की बीमारी के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे नशे इंजेक्शन के रूप में लिए जाते हैं, तो उसमें लोग जो नशा लेने वाला व्यक्ति है वो काफ़ी और लोगों से भी नीडल्स को शेयर करता है। ऐसी सिचुएशन में HIV होने की काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाते हैं और ये HIV होने के बाद जो सबसे कॉमन बीमारी है वो टीबी की बीमारी है। तो इस तरह से इंजेक्टेबल नशा लेने वालों में टीबी की बीमारियों का रोग बढ़ सकता है। अगर हम बाकी दवाइयों को, नशे की दवाइयों को देखें तो उसमें मरीज़ अपना खो जाता है और कई बार उनके जो खांसी करने की जो क्षमता होती है वो उसके ऊपर भी असर करता है। तो खांसी ये नशे खांसी को दबाते हैं और जो सबसे कॉमन सिम्टम है टीबी के अंदर वो खांसी है। तो अगर खांसी दब रही है, मरीज को पता नहीं चल रहा है खांसी हो रही है नशे की वजह से, तो वो किसी प्रकार की हेल्प नहीं मांगेगा अनटिल अनलेस जब वो बहुत एडवांस स्टेज में चला जाता है, तभी वो टीबी की एडवांस स्टेज में आने के बाद वो मरीज़ टीबी अस्पताल में या डॉक्टर के पास पहुंचता है। इसके अलावा जो लोग इस तरह का नशा करते हैं वो पुअर हाइजीन उनकी होती है, पुअर लिविंग कंडीशंस होती हैं, तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहते हैं। तो ऐसे में टीबी काफ़ी ऐसी सिचुएशंस में, ऐसे हालातों में टीबी काफ़ी फैलती है। तो इस तरह से भी इस तरह के मरीज़ों में टीबी होने का खतरा बहुत रहता है। तो हमारी एडवाइस तो यही है कि नशे के शिकार ना बने। यदि आप बन भी जाते हैं तो जल्दी से अपनी हेल्प लें और नशे की लत छुड़ाएं। और नशे की लत है और किसी भी तरह से आपको लगता है कि आप बीमार हैं, बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है और वेट लॉस हो रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलें और टीबी वगैरह की बीमारी को रूल आउट कराएं। तो नशे ओवरऑल, जहाँ तक आप दूसरा प्रश्न आपका है कि किस तरह से योग हेल्प करता है, देखिए योगा जो है वो एक जीवन शैली है, वो एक जीवन शैली को प्रमोट करता है। तो जब भी आप यदि आप योगा को प्रैक्टिस करते हैं तो आप नशे की तरफ जाएंगे ही नहीं। और फिर अगर आप नशे के आदी हो चुके हैं या नशा छोड़ चुके हैं और योगा प्रैक्टिस करते हैं तो फिर नशे की लत दोबारा ना लगे, ये आपको काफ़ी मदद करेगा, काफ़ी हेल्प करेगा। और जो भी आपको डैमेज हुई है टीबी या दूसरी अन्य बीमारियों से, उनसे रिकवर करने में भी योगा बहुत हेल्प कर सकता है। तो हम यही चाहेंगे कि आप योगा प्रैक्टिस करें, जो आपको नशे से दूर रहने में हेल्प, नशे के आसपास ही नहीं जाने देगा। और यदि आप नशा छोड़ चुके हैं तो नशे के शिकार दोबारा ना हो और नशे की वजह से जो आपको शारीरिक नुकसान हुए उनकी भरपाई करने के लिए आप योगा प्रैक्टिस करें। सर नशा छुड़वाने के लिए अनूप जी कुछ कार्य कर रहे हैं कि नशा छुड़वाने के लिए कितना फ़ायदेमंद रहता है कि किस तरीके से? अनूप जी और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है आरा, वो नशे के छुड़ाने के लिए बहुत लोगों की बहुत मदद करते हैं। और ये हमारे पास बहुत सारे मरीज़ भी लेकर आते हैं जो या तो नशे के आदी हैं और उनको बीमारी हो रखी है, या फिर वो नशा छोड़ चुके हैं और नशे लेने की वजह से नशा छोड़ने के बाद जो
आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए हमारे पास लेके आते हैं। उनमें से अधिकतर जो हमारे पास ये रोगी लेके आते हैं वो अधिकतर सांस की बीमारियों के होते हैं, टीबी की बीमारियों के होते हैं और कुछ एचआईवी वाले भी होते हैं। तो अब हम ये उनकी काफ़ी एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं काफ़ी, इनकी मैं इसके लिए तारीफ़ करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम दीपक है। अच्छा, ओके। हाँ दीपक सर, जिस तरीके से अभी हम नशे के ऊपर एक वो बना रहे हैं, एपिसोड बना रहे हैं, नशा और टीवी दोनों का क्या संबंध होता है कि क्या नशा करने से टीवी होता है, और टीवी अगर होता है तो उस समय नशा करते तो वो कितना नुकसानदायक है? देखिए, नशा करने से और तंबाकू का सेवन करने से टीबी का रोग फैलता है, और हमारे अनूप जी हैं इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये टीबी मुक्त भारत तो चल ही रहा है, साथ में नशा मुक्त भारत के ऊपर भी अभियान में भी जुड़े हुए हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अनूप जी। सर ने देखा है क्या पहले जितना टीवी होता था उतना ही या कुछ रेशो कम हुई है? देखिए, अवेयरनेस तो काफ़ी बड़ी है। सरकार ने डॉट्स का भी प्रोग्राम चलाया हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड ट्रीटमेंट स्कीम, जिसमें कि पेशेंट को अपने सामने बुला के दवाइयाँ दी जाती हैं और उनकी केयर की जाती है। और ये जो अस्पताल है एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, टीबी हॉस्पिटल, तो यहाँ पर मरीज़ सेटिस्फाइड होके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेस्ट के स्पेशलिस्ट बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं सारे के सारे। सर अगर किसी की दवाई चल रही है, अगर वो बीड़ी सिगरेट का सेवन करता है तो इलाज पर कुछ फर्क पड़ता है? हाँ जी, बहुत फ़र्क पड़ता है। वो डेथ की तरफ चले जाते हैं अगर वो बीमारी के दौरान है या अपना तंबाकू का सेवन करते हैं, तो उनकी सीधा मृत्यु हो जाती है। सर हमने एक सवाल पूछा था कि जिस तरीके से जिसके किसी को टीबी है और वो नशा कर रहा है या तंबाकू ले रहा है, जैसे कि अभी सर ने जी बताया, जी। तो इसको रोकने का भी कोई उपाय है या किस तरीके? सर, ये रोकने के लिए हमें एक मतलब जॉइंट एक प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, जैसा कि अनूप जी चला रहे हैं यहाँ पे। टीबी वालों के साथ जो नशा कर रहे हैं इसके साथ उनको अवेयर कर रहे हैं अपने तरीके से, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं काम। एक सर आखिरी है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जिस तरीके से अभी योगा दिवस गया है, जी जी। तो योगा का टीबी के उससे कि टीबी या नशा छुड़वाने के उसमें कितना फायदेमंद रहता है? देखिए सर, जो योगा है वो तो हर सभी को पता है उसके बेनिफिट्स क्या हैं क्या नहीं, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन अगर पेशेंट उसको करते हैं तो उसको डेफिनेटली ब्रीदिंग में भी उसको इम्प्रूवमेंट मिलती है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि फेफड़ों से रिलेटेड ही टीबी होता है, और उसको जो गांठ हो जाती है टीबी की या वो होता है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर हम योगा और इसका भी कोलैबोरेशन करते हैं तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। सर मैं चाहता हूँ हमारे चैनल के माध्यम से एक बार जो नशा करते हैं उनके लिए मैसेज दीजिए कि मैं यही कहना चाहूँगा कि नशे को छोड़ के आप योगा की तरफ ध्यान दें, और जो भी अवेयर कर रहे हैं उनको भी मतलब प्रमोट करें, उनकी बातें सुने ठीक से, ताकि वो अपनी लाइफ को सेव कर पाएँ, उनके साथ जो फैमिलीज जुड़ी हुई हैं उनको सेव कर पाएँ। थैंक यू सर। मेरा नाम अतुल वर्मा, सर जो हॉस्पिटल में इसमें किसी के यहाँ पर मैं फार्मासिस्ट हूँ। सर कॉन्वेंस की बात हुई कि जिस तरीके से योगा और नशा प्लस अपना टीवी तीनों कंबाइंड है कि एक दूसरे से मिले हुए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि नशे से किस तरीके से टीवी होता है और योगा से किस तरीके से टीवी छूटता है? जी जी। एक्चुअली जो नशा करता है व्यक्ति, वो अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रखता है, वो उसका ध्यान केवल नशे पे रहता है कि मैं कैसे भी 20-30-50 रुपये कमाऊँ और जाके अपना नशे की जो भी चीज़ वो लेता है, चाहे शराब ले चाहे वो कुछ और जो भी नशा वो करता है। तो टीबी जो है जनरली क्या होता है, खाली पेट रहने से होती है। इन्फेक्टिव एनवायरनमेंट होता है, किसी से भी इन्फेक्शन लग जाता है बंदे को, और खाली पेट रहने से ज़्यादा इन्फेक्शन की चांसेस होते हैं। तो इस चक्कर में वो टीबी के मरीज़ बन जाते हैं, और उनसे फिर जो उनके आसपास के और नशेड़ी लोग हैं उनमें फैल जाती है टीबी। और योगा से क्या है कि हमारा तन के साथ साथ मन भी स्वस्थ रहता है और बंदा एक एनर्जेटिक रहता है, तो उससे वो नशे से बचता भी है, और अगर वो नशा करता है तो उसका धीरे धीरे उससे ध्यान हटके और अपना हेल्दी लाइफ की तरफ जाता है। सर अनूप जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं नशा छुड़वाने के लिए, तो इस तरह से टीवी जिस तरीके से मुहिम छेड़ी हुई है कि टीवी मुक्त भारत हो, जी जी। तो ये कितने फ़ायदेमंद है? अनुज जी बहुत लंबे समय से इस काम पे लगे हुए हैं और ये बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। मोदी जी का भी एक लक्ष्य है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है, तो अनुज जी का उसमें सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूँ, और इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को नशा मुक्त किया भी है। कुछ एक मैसेज सर हमारे चैनल के माध्यम से नशे सभी को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें, अपना खान पान अच्छा रखें और नियमित रूप से योगा करें। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम आशा है सर, मैं HIV/AIDS काउंसलर RBTB हॉस्पिटल से सर।
मैम जैसे आप HIV काउंसलर हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी सर। क्या HIV से टीबी पे फर्क पड़ता है या नशे से HIV भी होता है? थोड़ा सा इस बारे में विस्तार डालें कि किस तरीके से। सर नशे से HIV एड्स होता है, उसका कारण है जो लोग सुइयों से नशा करते हैं सर। अगर मान लो एक पेशेंट पॉजिटिव है जो सुइयों से नशा कर रहा है और वही नीडल वो अपने और साथियों को दे रहा है, अगर वो 10 का ग्रुप है तो 10 को उसी टाइम पॉजिटिव वो हो जाएंगे सर, क्योंकि ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट से HIV एड्स होता है जी सर। एक कारण ये भी है। लोगों को होश होता नहीं है, वो तो निडल जैसे जी बिल्कुल, तो नशे को देख के थोड़ा माइंड उनका इतना काम नहीं करता, उन्हें तो नशा चाहिए, उन्हें अपनी। इससे बचा कैसे जा सकता है या कि HIV या TB भी होता है कि नशे से, तो इसके लिए थोड़ा सा एक बताएं हमारे चैनल के माध्यम से किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं या कम हो सके, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि रुके ही तो बहुत अच्छा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर कारण है, पहले तो नशा करना ही नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन जो पेशेंट या जो क्लाइंट नशे का आदी है हम उसको धीरे धीरे नशा छुड़ाने की काउंसलिंग कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं कि भाई नशा तो उसके लिए किसी भी तरीके से ठीक नहीं है सर, ठीक है। और नमस्कार सर। आपका नाम और आप क्या बताना चाहेंगे सर? सर मेरा नाम कुसुम लता है, मैं ICTC काउंसलर RBTV में वर्किंग हूँ। सर जो जैसे आपने पूछा कि जो नशे के लोग हैं उनको नशा और HIV को कैसे कम किया जा सकता है, हमारे दिल्ली में 6 OST सेंटर्स हैं जहाँ पे उन्हें काउंसिल किया जाता है कि नशे को कैसे धीरे धीरे छुड़ाया जाता है। उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे मेडिसिन दी जाती है, फ्रेश नीडल्स दी जाती हैं ताकि वो शेयरिंग ना करें। तो इस वजह से जो है HIV ट्रांसमिट कम होने के चांसेस हैं। तो उन्हें बार बार फॉलोअप में बुलाया जाता है। DRC सेंटर्स हैं वहाँ पे, ताकि वो लोग वहीं पे रहें। जो अगर नशा ले रहे हैं तो वो किस तरह से ले रहे हैं उनको वहाँ पे काउंसिल भी किया जाता है, साथ में मेडिसिन और ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। मैम अनूप जी इसमें किस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे कि नशा छुड़वाने के लिए, तो उसके लिए ये कैसा मतलब जो पहले की नहीं सर का जो है हमने सुना है कि बहुत सारे इनके नशा मुक्ति केंद्र हैं जहाँ पे जो है नशे की जो बहुत सारे लोग आते हैं और वो लोग अपना ड्रग एडिक्ट होने के बावजूद धीरे धीरे वो अपने रूटीन लाइफ में आ जाते हैं और नशा छोड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमने सर के यहाँ स्टाफ में भी देखे हैं कि जो लोग पहले ड्रग एडिक्ट थे लेकिन वो एज ए अब हेल्थ वर्कर करके वो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से वो रह रहे हैं बिना नशे के। थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम रूपक है, मैं यहाँ शाखा प्रबंधक हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया RBTB हॉस्पिटल ब्रांच का, और यहाँ पे 1.5 साल से मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपॉइंटेड हूँ। और यहाँ बहुत MCD का हॉस्पिटल है तो बहुत ये प्रचलित है चीज़ें कि लोग आ जाते हैं ब्रांच में भी नशा करके आ जाते हैं कई प्रकार का, और लोन भी उन्होंने ले लिया है। एम्प्लॉई हैं सरकारी तो लोन तो उनको आराम से मिल जाता है, लेकिन लोन का वो दुरुपयोग करते हैं, नशों में लगाते हैं, कई तरीके के नशे करते हैं, फिर लोन डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, लोन नहीं चुका पाते और खर्चे भी बढ़ जाते हैं उनके। फिर कई लोग एक्सपायर भी हुए हैं इन नशों से, जीवित नहीं रह पाते ज़्यादा टाइम तक, फिर उनकी फैमिली को वो लोन भरना पड़ता है, उनकी फैमिली परेशान रहती है। हमारे पास बहुत केसेस आते हैं ऐसे। तो हम तो इस चीज़ से बस यही बोलेंगे लोगों को कि इन सब चीज़ों से दूर रहें और अपना अच्छा खान पान रखें और अपना वॉक वगैरह करें, सैर करें, एक्सरसाइज करें और अपना फैमिली के साथ टाइम अपना व्यतीत करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये RBTV मैं अच्छा अभी स्टार्ट करने से बाइक से बोल तो पहले आपका नाम? मेरा नाम सुमन है। मैं RBTV में जॉब करती हूँ एज ए डाटा ऑपरेटर, और मैं आज हमारे RBTV हॉस्पिटल में एक कैंप लगा हुआ है नशा अभियान छोड़ो जो भी है, हम उसके बारे में कुछ आप सबको बताना चाहते हैं। ये कैंप लगा हुआ है नशा छोड़ो अभियान, जिससे आप अपना ये नशा छोड़ सकते हो। आपको इसकी डिटेल डिटेल मिल सकती है। आप अगर हमें कांटेक्ट करिए
तो आपको इस सब के रिगार्डिंग डिटेल मिल जाएगी। आज ही छोड़ो नशा अभियान केंद्र में जाके आप नशा छोड़ सकते हैं। थैंक यू। कि क्या नशे के कारण टीबी का रोग, किस तरीके से ये नशा बढ़ रहा है? इम्पॉसिबल चीज़ तो कुछ भी नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। अगर इच्छा शक्ति होती है वो सब कुछ कर सकता है। जिसको छोड़ना नहीं है तो छूटेगी ही नहीं, वो ज़िंदगी छोड़ देते हैं, नशा नहीं छोड़ते। इम्पॉसिबल चीज़ कुछ भी नहीं। और जो छोड़ना चाहता है, हाँ, या उनके परिवार वाले छोड़ना चाहते हैं, तो आपने एक बार बता दिया कि नहीं छूटना तो नहीं छूटना, ठीक है। लेकिन जो छोड़ना चाहता है उसके लिए बताइए। उनके लिए अनूप जी बैठे हैं मोटिवेशन के लिए। और क्या टीबी का रोग इससे फैलता है? हाँ, क्यों नहीं फैलता है। फेफड़ों में आता धुआं तो फैलेगा ही, टीबी होगी। और ये जो प्रयास है आरा का, ये कैसा लग रहा है आपको कि जो आरा प्रयास कर रही है नशा मुक्ति के लिए? हाँ, मैंने यही देखा है कि स्ट्रीट प्ले यहाँ पर देखा है मैंने, और पूरा ग्रुप आके देखा। तो इस प्रयास के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया काम है, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं अभी यहाँ आरबीटीवी में किसी काम से आई थी, तो मैंने यहाँ के देखा कि आरा ने एक प्रोग्राम किया है नशा मुक्ति केंद्र के लिए, जिसको देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये अपनी रियल लाइफ में खुद फेस कर चुकी हूँ कि नशे के कारण कैसे घर बर्बाद होते हैं। मैंने खुद ये चीज़ें फेस की है, और हर छोटा घर हो पर सबको इससे बहुत फेस कर रहे हैं। और घर की हालत देखेंगे ना, बड़ी बुरी हालत है। अगर इस प्रोग्राम से किसी की को नशा छोड़ने में हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छा कदम है सरकार का हमारे लिए। और छोड़ना, अगर कोई भी छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है, लेकिन अपनी विल पावर अगर बना ले कि हाँ मैं कोई ये काम नहीं करना, तो इंसान कोई भी छोड़ सकता है। ये अभियान चला रहे हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इनको बहुत क्लैपिंग करना चाहूँगी अपनी तरफ से, कि भी इनका प्रोत्साहन बनाना चाहूँगी। टीबी हॉस्पिटल का धन्यवाद कर दीजिए। टीबी हॉस्पिटल का बहुत बड़ा धन्यवाद है कि जो नशा मुक्ति केंद्र के लिए चला रहे हैं। टीबी, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां नशे के कारण होती है, और उसके लिए टीबी हॉस्पिटल ये प्रोग्राम चला रहा है कि भी आगे इससे सेफ रहे। आज जिस तरीके से आपने कैंप लगाया और कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इस मुहिम में शामिल हुए, मैं चाहता हूँ एक बार कौन कौन इस प्रोग्राम में आपके साथ शामिल हुए और उनका धन्यवाद। देखिए, मैं सभी का शुक्रिया धन्यवाद करना चाहूँगा जो भी लोग आरा के इस अवेयरनेस कैंपेन को, ड्रग एडिक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आरबीटीबी हॉस्पिटल, डॉक्टर नीलोंग, सीएमओ साहिबा, हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे एमएस साहब, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, हमारे चौधरी साहब, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत सपोर्ट किया है। और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि टीबी के रोग में जो नशा बहुत बड़ा रोल निभाता है, उस रोल को एक कंबाइंड तरीके से जो कैंपेन शुरू हुई है, इस कैंपेन के लिए मैं आरबीटीबी हॉस्पिटल, महर्षि वाल्मीकि, डॉक्टर रजनीश का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सारे लोग मिलकर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि नशे के कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ती है। टीबी का रोग सबसे ज़्यादा नशे के कारण फैलता है। मैं अगर बात करूँ योगा की, 21 जून को हमारे हॉस्पिटल में महर्षि वाल्मीकि में योगा का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार और इसको प्रैक्टिस भी किया गया। तो ये जो कार्यक्रम अभियान शुरू हुए हैं, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि सारे लोग इसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आगे भी चाहूँगा सभी से कि इसी तरह के सपोर्ट हमको मिलते रहें कार्यक्रम करने के, ताकि नशा ख़त्म होगा तो HIV, एड्स और टीबी की बीमारी, कैंसर, फेफड़ों का रोग, बहुत सारे रोगों पर काम हो जाएगा, बहुत सारे लोग बीमारियों से बच जाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, सभी का शुक्रिया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।